भाई इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग हैं जो जीवन में कभी न कभी जिम गए थे? बहुत अच्छा। ये बात अलग है कि भारत में करोड़ों लोग जिम जाते हैं और पहले 7 दिन में इसलिए छोड़ देते हैं कि बनी नहीं, मतलब वो 7 दिन में बनवाना चाहता था। देखो परफॉर्मेंस क्या चाहती है। जब आप एक डंबल उठा के यूं अपनी मसल्स को ग्रो करते हैं तो शुरुआत में ही 50 किलो उठा पाते हैं क्या? 5 किलो ले ले। कई दुस्साहसी जाके पहले ही 20 किलो लेते हैं ताकि अब जिंदगी में दोबारा आए ही नहीं। 5 ले ले। कईयों को तो 2.5 दे देते हैं, 2.5 ले ले, 2.5 ले ले, 5 5। अब आपकी मसल्स को ये पता चल गया 5 तो मेरे काबू में। अगर आपने बढ़ाया नहीं, अगर वेट बढ़ाया नहीं, ये ग्रो करेगी नहीं। 7.5 7.5 7.5 सर ग्रो करनी। 10 सर ग्रो करनी। 12.5 15 20। अब ऐसे करने लगे। 20 में क्या होता है कि ये तो छूट जाती है और ये कमर और ये सब साथ यूं। अरे उतना ही ले जिसमें यही हो, सिर पे ये, क्योंकि जब आप यूं कर फिर कहीं यूं करने लगे, अरे तो यहाँ की कर रहा है कि यहाँ की कर रहा है, यहाँ की करना। आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव तब होती है जब आप रिपीट करते हैं। रिपीटेशन इज द ओनली वे टू लर्न एंड सक्सीड। दुनिया में एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। मेरा स्पीड है हिंदी के पेज को उठाने की, पहले पैराग्राफ उठाने की बोलता हूँ। 30 सेकंड में मैं पैराग्राफ पूरा उठा लेता हूँ और लगभग 30 सेकंड में तो पेज उठा लेता हूँ। लगभग 5 सेकंड में मैं उठा लेता हूँ पैराग्राफ और 30 सेकंड में पेज उठा लेता हूँ। तो 18 में मैंने संकल्प लिया, अब इंग्लिश की किताबें पढ़ेंगे। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड लगेगी, 1 मिनट 2 मिनट। पहली बार इंग्लिश की किताब का पहला पन्ना पढ़ा तो 18 मिनट लग गए उठाने में। मैं फिर भी नाचा। क्यों? 18 ही तो लगी, 22 तो नहीं लगी। छोर तो पता चला 18। दोबारा पढ़ 17। तिबारा पढ़ा 17। चौथी बार भी 17। 5वीं बार में 15। 10वीं बार में 13। आजकल 4-1 मिनट में उठा लेता हूं। मतलब आप जिस काम को रिपीट करते हो, बार बार विजिट के लिए बोलने से आपको ये पता चलेगा कौन सी बातों से बिदकता है। ऐसे जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया है, आप पकड़ेंगे, धीरे धीरे पकड़ में आएगा, यार इससे बिदकता है, यार इस वाली कहने से यार ऐसे होता है। लेकिन ये कौन करेगा? जो सुधारेगा अपने आप को, जो सिखाएगा, जो अपने आप को कहेगा रुक जा, टिका रे साला, टिका रे, परफॉर्मेंस को टिका रे, टिका रे, टिका रे। दुनिया के हर काम को ट्रेनिंग से सीखा जा सकता है और रिपीट कर करके तूफान मचाया जा सकता है। एक दुनिया में एक थ्योरी है, रेजर एंड ब्लेड सिंड्रोम। मुझसे बोलो। जब पूरी दुनिया में जिलेट अपना तूती बोल चुकी थी, बजा चुकी थी, तो भारत में आई कि चलो भारत। कहां चलो? भारत चलो, भारत चलो। यहां जिलेट आई, आते ही फेल। उसने कहा झुकेगा नहीं साला, रिसर्च करो हम फेल क्यों हुए भारत में। चाहते तो भाग जाते। 1 बार वर्जन बनाया, 2 बार वर्जन, 3 बार फेल फेल फेल। उसने कहा टीम लगाओ, रिसर्च लगा दो, 100 करोड़ और खर्च कर दो। भारत में चक्कर क्या है, लफड़ा क्या है? लफड़े में रिसर्च किया, रिसर्च के बाद पता चला कि अजय भाई साहब, पूरी दुनिया के देशों के लोगों के बाल मुलायम है, कोमल है, और वहां साली जटाएं हैं। ये रिसर्च पाई पहली कि वहां बाल मोटा है, बाल का माइक्रोन मोटा है। आपको पता है अपना पूरे विश्व में सबसे बाल मोटा है। कईयों को आज ही पता चला, सर हम तो समझ रहे थे बाल तो बाल होता है। आप अंग्रेजों के देखना, बिल्कुल बारीक साइज में छोटे, अपने भारी है। एक उन्होंने दूसरी रिसर्च की तो पता चला कि इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के लाओ, ये काटते कहीं से। तो पता चला अरे सुनो, ब्लेड ही नहीं काम में लेते थे हजारों सालों तक, तो केवल उस थ्रेड से ही रगड़ते थे। कि हैं पूरा विश्व चौंक गया जब उनको पता चला नहीं ब्लेड इस्तेमाल नहीं लेते थे। अब आपको भी पता है कि नहीं पता है कि अपने
उस तरह को ही पहना कर करके हजारों लाखों सेविंग हो जाती थी, क्योंकि घिसना क्या था, केवल उसकी नोक की घिसती थी। कि यार ऐसे औजार से करते थे कि हाँ, तभी जाड़े हो गए इनके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन्होंने उस तरह से लेके फिर रिसर्च की कि ये 7 o'clock और जो टोपा जाती थी ना, उससे डायरेक्ट, पत्ती से डायरेक्ट। कई लोग तो ऐसे 2 में पसती है ना, नीचे वाले को उठा दिया, सीधो ले डायरेक्ट। ऐसे दुस्साहसी होते हैं कि नहीं होते? ऐसे भी हैं अपने। क्यों? क्योंकि पार ही नहीं पड़ती और एक ब्लेड एक बार में खत्म। तो टोपाज 7 o'clock के लोग हैं भारत में। सारी रिसर्च के बाद उन्होंने कहा, सुनो, इस ब्लेड की हार्डनेस 6 गुना करो। फिर उन्होंने उस ब्लेड की हार्डनेस 6 गुना की, तब जाके भारत में स्टेब्लिश हो पाए। अगर वो रिसर्च नहीं करते और भाग जाते, अगर आप रिसर्च नहीं करोगे कि यार लोग किस कैटेगरी के चाहिए, तो कैसे यार रिसर्च के बिना पता चलेगा कि टिकना चाहिए कि नहीं? फिर किस जेंट्री से कैसे इनविटेशन स्क्रिप्ट बोलूं कि वो इंटरेस्ट हो, कि मैं उसको अपनी बात बता सकूं? कैसे वो अपने घर से निकल के अपना टाइम इन्वेस्ट करके मेरी साइट तक आ सके? ये रिसर्च का विषय है भाई, ट्रेनिंग का विषय है। ट्रेनिंग से धरती की हर चीज की जा सकती है। अब एग्जाम्पल, तरुण किधर है भाई? आ जाओ। अब ध्यान देना, जब भी बॉम्ब को सूंघना होता है, ड्रग्स को सूंघना होता है, तो पहले मानव ही सूंघ पाता था। फिर उन आतंकवादियों ने, उन लोगों ने इस लेवल की पैकिंग करने लग गए कि अब आदमी नहीं सूंघता, तो किससे सूंघाते हैं? जोर से बोलो। हाँ, तो कुत्ता एक वो आखिरी माध्यम है मानव के पास जो वो लोगों को सूंघा कर उसे पकड़ा जा सकता है। राइट? अमेरिका बापू है रे, बापू है। उसने गीता पढ़ ली, उसने गुरु मान लिया। उसने बोला, धरती पे जो काम कुत्ता कर सकता है उसमें कई प्रॉब्लम्स है। अगर कुत्ता लैंड माइन पे पांव रख दिया, अब कुत्ते के वजन से वो फूटेगा। कुत्ते की साइज बड़ी है, तो सब जगह ले जाया नहीं जा सकता, सबको सूंघाया नहीं जा सकता। तो ये किससे करवाएं? उसने मधुमक्खियों से करवा दिया। नेक्स्ट लेवल पे चला गया अमेरिका। वो क्यों हजारों सालों से बापू है, आज आपको पता चलेगा। वो बिना मेंटोर की जिंदगी जीते ही नहीं है, बिना ट्रेनिंग के कुछ करते नहीं है भाई। मधुमक्खियों को ट्रेन किया जा सकता है, कुत्ते को सालों लगते हैं, और मधुमक्खी को अपनी परफॉर्मेंस को ट्रेन करने में कुछ घंटों में तैयार कर लेता है।